वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया था मैं मंटो नहीं हूँगा और उसकी वजह से अभी तक कह के गूंज रहे हैं हमारे सेट पे। अब थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं आप पे। मरीना जी तो आज ऐसे वायरल मोमेंट्स दे रही हैं, इतने ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस हैं। मेरी गुड़िया, मेरी लाडली, प्यार आ गया तुझ पे लाडली, ये भी होता है, बस प्यार आ गया तुझ पे। मतलब मर जाएगी तो कितनी प्यारी लगेगी, ऐसी लाइनें। ऑफ कोर्स। मतलब मर के दिखाना है, मतलब मर जाओ। अरे मैंने मास्टरपीस लिख लिया, सब तारीफ करेंगे, वाह 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 वाह, नातिया ने क्या लाइन बोली है, लिख लो। सारा में भी आमद हुई है। बहरहाल थोड़ा सा सेट के माहौल को सीरियस करते हैं और एक बहुत सीरियस और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इस ड्रामे का है, जमा तकसीम। और शुरू हुआ बहुत सीरियस ज़्यादा ही हो गए, कुछ ज़्यादा ही बहुत हंस रहे। ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी ना, इसमें भी रोना शुरू कर देगा। और एनर्जी रखो मुकरम। बात करेंगे सबसे हैपनिंग ड्रामे जमा तकसीम की। बिल्कुल नहीं, बड़ा हैपनिंग है, सबने बड़ा, सब इसको फॉलो कर रहे हैं। कैस और लैला की कहानी, मरीना खान की ज़बानी। अच्छा, ओके, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास। सीट में कुछ है जो आपको बहुत आराम मिल रहा है। दिस इज सो कंफर्टेबल, यू हैव टू मेक, आई वांट, है ना। हमने कहा भी हमें सबको ऐसे सोफे चाहिए यार, ये बहुत मुकरम इतना खुश होता है तो हम ऐसे बैठे होते हैं। ये बहुत कंफर्टेबल। मैं कितना हंस रहा हूँ आज। और and I have a back issue. The reason I'm doing this is because my back is out, and I'm so happy on this seat. Right. मैं खुश हूँ। Hello, welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Okay. अली जो डायरेक्टर हैं इस प्ले के, एक्सेलेंट जॉब। आई थिंक अली जिस तरीके से जो डायनामिक्स हैं इस फैमिली की, तीन भाइयों की, वो इतनी खूबसूरती से दिखा रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ओल्डर ब्रदर, द मिडल ब्रदर एंड कैस एंड लैला के, यू नो लाइक, आप कहीं भी ये फील नहीं कर रहे कि आपने तीन भाइयों की कहानी लिखी है, मेन उसमें कैस है, लेकिन बाकी दो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा है, इट इज़ व्हाट वी कॉल एन ensemble, जिसमें everyone is the main lead. There isn't one main lead. I mean, if you look at Javed Sheikh and अपना Beo, you look at I'm sorry, I don't remember the names, वो fill in the blanks करेंगी नादिया मेरे लिए, but all of them, you know, उनकी इतनी अच्छी, एक इतना मज़े से फ्लो हो रहा है, जो भी सिचुएशन हो रही है उसकी फिर बात होती है और रिपीट नहीं होती। उस कहानी से हम आगे बढ़ते हैं, वो एवरी सिचुएशन इज़ टेकिंग यू इनटू द नेक्स्ट सिचुएशन, एंड स्पेशली सीन्स लाइक जहाँ फैमिली गैदरिंग होती है और एक मीटिंग हो रही होती है। अगर आप नोटिस करें उसमें जो हमारी जो बीच वाली बहू है, राशिदा नाम है ना, राशिदा, वो कुछ नहीं बोलती। देयर हैज़ बीन 3 or 4 फैमिली गैदरिंग्स लाइक दैट जिसमें वो चुप रहती है। दूसरी वाली बहू बोलती है, निगत, लेकिन राशिदा के जो एक्सप्रेशंस हैं, दोज आर सो इम्पोर्टेंट बिकॉज शी डजंट अग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी डजंट हैव टू से एनीथिंग। ऐसे लॉट ऑफ द टाइम्स जो हम नोटिस करते हैं कि बिकॉज इट्स अ बिग फैमिली, आपने पूरी फैमिली को लिख दिया एक सीन में, और उनका कोई वजह ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन नीड्स टू बी इन दैट सीन, बिकॉज उनका कोई डायनामिक नहीं है। आगे जाके उस सीन से कोई सीन हम लीड नहीं करें, बट हियर एवरी सीन, whether you are quiet in it, whether you are talking in it, it's leading to something else. And I think Ali is doing this so beautifully, written very well and executed very well. बॉस का एक सीन था जिसमें वो उसको तरक्की देता है, but then look at the office that he showed. You know, I thought that was a very good element in it. Then पूरा जो हमने ये when they eventually come to the, जो हमारे जो 8 एपिसोड में जो हुआ है, वो जो पूरा तरक्की वहाँ हुई,
उसको घर मिला, वो नाराज़ होके गई हुई है, भाई के घर ये लोग जा रहे हैं, वो उसको मनाने जाता है, वो फिर तरक्की के बारे में उसको बताता है, उनको घर मिल गया, वो खुश होती है, कहता है फिर आ जाओ डिनर पे, कहती मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी की वजह से वो घर जाती है, वहाँ उसका जो दूसरा नेफ्यू है वो उसको कुछ बताता है, वो 2 and 2 बिकॉज वो ऑलरेडी उसको बता चुकी है ना कि ये लड़का जो है ज़ीशान, शफक नहीं वो नाम सिद्रा लड़की है, हाँ, ज़ीशान, तो क्या कहते हैं और वो घर जाती है ज्वेलरी लेने के लिए यहाँ. आई मीन आई जस्ट थिंक दैट दैट्स जस्ट वेरी गुड राइटिंग. आई रियली एम एंजॉइंग दिस प्ले सो मच कि एक इतना आपने एक इतना डेलिकेट टॉपिक उठाया है और उसको इतनी ब्यूटिफुली पोर्ट्रे किया है, लेकिन इतनी साफ सुथरा और बहुत अच्छे अंदाज से कि यू डोंट फील एनी क्रिंज, यू डोंट फील, आई मीन आई फील द pain that girl is going through, yes, but I'm not cringing and saying, oh, this scene could have been done better, or that scene could have been done better. For me, it's very well done, very well done. 2 thumbs up. I love this play, absolutely. नादिया, अच्छा ये जो एपिसोड्स जमा तकसीम के हैं 9 and 10, ये शदीद मशहूर हुए हैं, लोगों ने बड़े शौक़ से देखा है, इसको शेयर किया, इसमें वही जो चीज़ बिल्डअप हो रही थी और जिसका डर भी था, वो मोमेंट आया जहाँ हम सिद्रा को लेके, एक बच्ची को, हम उसको उसकी सेफ्टी को लेके कंसर्न है कि भाई ये कज़न क्या कर रहा है, और ये जब पता नहीं लगती है बच्ची तो माँ सुनती नहीं है, और जब उसकी चची पूछ रही है कि भाई तुम्हें हरास करता है ज़ीशान, तो वो पता नहीं पाती, पता भी नहीं सकती, डरी हुई भी है, सुन भी कोई नहीं रहा, तो बड़ी ऑड सिचुएशन में. और फिर वो घर में एक ऐसा मोमेंट क्रिएट किया राइटर ने कि वो बच्ची भी अकेली है और वो लड़का भी उस वक्त अकेला उस घर में मौजूद है और कोई बड़ा नहीं है. सो द परफेक्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई. और मैं तो दिल ऐसे धड़का जब पता चला ना कि दावत पे जाना है, इसको बुखार है, मैं कहा ये कुछ बुरा ना हो जाए. और फिर फैमिली चली गई, चाचू भी वहाँ आ गए, दोनों बच्चे घर में अकेले हैं, नौकरानी है जिसको तो उसने काम वाली को तो हटा दिया. अब यहाँ मैंने एक इतना बड़ा हीरो मोमेंट देखा मुकर्रम, कि जो हम लोग बड़े बड़े ड्रामों में भी देखते हैं, दानिश तैमूर के भी देखते हैं, और भी हमारे हीरोज़ जो हैं बड़े बड़े उनके हीरो मोमेंट्स होते हैं. लड़की हमेशा हीरोइन को बचाने जा रहे होते हैं, गए उसको जालिम से बचाया, सही टाइम पे आ गए, दुल्हन गई, हीरोइन पीछे छुप गई, तो एक हीरो मोमेंट हम देखते हैं ड्रामों में. लेकिन दिस वॉज अनदर लेवल ऑफ हीरो मोमेंट, जहाँ एक चचा जो है अपनी नीस को बचाने के लिए भागा, अपनी हीरोइन को नहीं, बच्ची को. बहुत प्यारा सीन था, और कोई ज़्यादा ड्रामा करके, एग्जैजरेट करके भी नहीं पिक्चराइज़ किया, कोई फजूल म्यूज़िक नहीं चल रहे थे, ये वो उसको बिल्डअप करके नहीं, बस सिंपल कि वो कैसे भागा है सबके सामने से, और सब देख रहे हैं. तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए गया, और जब वहाँ पहुँचा है और देखा है कि बच्ची अभी कमरे से अपने आप को बचाते हुए निकली है, और ज़ीशान के हाथ में दुपट्टा है. अच्छा ये माशाल्लाह, मैं फिर वही कहती हूँ, देखिए हमारा क्यों मंटो को देख के दुख होता है, जो वहाँ गालियाँ हैं, जो कभी सिचुएशन है, अच्छा नहीं लगता. आप ये ड्रामा देखो, इसमें इतनी बोल्ड बात हो रही है, और कितनी तमीज़ के साथ हो रही है. जो हमारा कल्चर और हमारा ओल्ड ड्रामा ऐसे ही होते थे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे बात करते थे, लेकिन इतनी तमीज़ से कि समझ भी आए और स्क्रीन पे वो लफ्ज़ अदा भी ना कर रहे हों, और सब आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है. तो वो जो ज़ीशान ने उसका दुपट्टा उठाया हुआ है ना, उससे सब समझ आ जाती है कि ये इसके साथ बदतमीज़ी करना चाहता था. और फिर से दुपट्टा एकदम फेंका, क्योंकि अगर चाचू ने दुपट्टा देख लिया उसके हाथ में, तब तो प्रूव हो गया कि व्हाट वाज ही आफ्टर. तो वो मुझे डायरेक्टर का बहुत स्मार्ट मूव लगा कि हाथ में इसके दुपट्टा दे दिया. और उसके बाद जो मारा है इसने, ओहो, ज़ीशान को जो वो एक थप्पड़ था, आपको, मुझे लगा जैसे मेरा भी हाथ उठा, मैंने भी इस बच्चे को मारा है. आई फेल्ट दैट, वो जो एंगर और उस थप्पड़ से एक सुकून मिलना, वो दोनों चीज़ें मैंने फील की. स्ट्रेंज नहीं, कैस का गुस्सा और कैस का गुस्सा निकालना. फिर वो लड़का भागा, और उसके बाद जब वो चची से फिर टकराया, एंड शी वाज राइट. अभी तक ये सब चीज़ों के बारे में राइट है. एक आइकॉनिक लाइन थी. क्या, कौन सी? जो चचा बोलता है. क्या, कौन सी वाली बताओ? वही तो सारी हीरो मूवमेंट थी. बोले, याद करो, लाइन बताए ना कि तुम्हारा चाचू अभी है,
वो तो हाँ, वो तो उसके बाद बच्ची को कहता है बिल्कुल ये कि अभी तुमने बहुत बहुत नहीं, उसने उसको सही बचाया यार, सो ब्यूटीफुल। और फिर चाचू वाली बात है कि तुम्हारा चाचू अभी जिंदा है, डरना नहीं, और उसको बार बार यही कह रहे हैं कि डरना नहीं है। मुहावरा की बड़ी प्यारी लाइन है वो जिस तरह से कही थी ना, आई थिंक दैट बहुत अच्छा था। इसके में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इसलिए डर जाते हैं, क्या कहते हैं, लोग हमें इसलिए डराते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं, तो डरना नहीं चाहिए। फिर यहाँ नए घर की जो है जो यहाँ एक बड़ा इसमें एक रिलीजियस पॉइंट भी उठाया कि जी अलग घर लेना क्या शरई तौर पे जायज़ है, अलाउड है नहीं, उसका भी आपको जवाब दिया कि आपका हक है, जो ड्रामे में बताया आप डिमांड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। प्राइवेसी की रिलीजन में बड़ी इसको इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन कल्चर में नहीं, जो स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो फिर वो वहाँ से देखा कि जी फैमिली का क्या रिएक्शन था कैस के लिए। और फिर सिद्रा की एक्टिंग, सिद्रा की माँ का राशिदा जी के एक्सप्रेशंस, फिर बेटे देखो ना, तो मुसीबत क्या है कि बेटा कितना भी बड़ा क्राइम करे, रहता वो आपका बेटा ही है, और माँ के लिए उसको एक्सेप्ट करना और उसको सज़ा के लिए पेश कर देना बड़ा ही बहुत मुश्किल काम है। और जिसमें हमने देखा भी कि अब वो उसको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। बाप का नहीं, बाप का तो दूसरा एंगल है कि जायदाद ना चली जाए, बिजनेस ना चला जाए। माँ का बस ये कि वो भी डिलेमा है उसका। तो अब वो जो अब सवाल सबसे बड़ा उठा है इस ड्रामे में ये कि जब दो कज़न्स के दरमियान बदतमीज़ी एक ने दूसरे के साथ की हो, उसकी इज्जत पे हमला किया हो, तो क्या आप दोनों की शादी करा देंगे? इज दैट द सोल्यूशन? बहुत बड़ा सवाल है। अब ये सो एक्सेप्टेड जी, और होता है, होता है हमारे घरों में, कितनी दफा हुआ ऐसे। तो क्या आप अपने रेपिस्ट से, असॉल्टर से, हरासर से शादी करेंगे? क्या वो जो ट्रॉमा खत्म हो जाता है, क्या उससे मोहब्बत हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये फैमिली अब शादी होने देगी और ज़ीशान और सिद्रा मान जाएंगे, उनके माँ बाप मान जाएंगे? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। माँ बाप ही तो करा रहे हैं जी, उसके माँ बाप ना माने, अभी तो राशिदा को नहीं पता ना, लड़की के माँ बाप को नहीं पता। शमून अब्बास क्लैपिंग मेरे लिए की है, इमोजी के लिए की है? इमोजी के लिए, नादिया के लिए भी क्लैप तो नादिया ने खुद ही कर दी। हाँ, मैं वो तो ऑटो है ना, ऑटो चल रहा है सब। टेक्निकल एस्पेक्ट से एक रेड टोन है पूरी सीरियल की जो बहुत अच्छी लग रही है और कांस्टेंट है। कलर ग्रेड में ये बाय चॉइस मुझे लगता है डायरेक्टर ने और डीपी ने एक ख़ास टोन इसकी रखी हुई है जो कि लाल कलर की है, एंड एवरीथिंग इज़ इन द रेड पैलेट, इट्स लुकिंग नाइस। बॉय का नाम क्या है इसका? तलहा चहूर। तलहा कैस का ना? कैस तलहा तलहा। तला इज द एक्टर। तलहा एक बहुत अच्छी एडिशन है स्क्रीन पे, वेरी फ्रेश। मैंने पहली दफ़ा देखा इस बॉय को काम करते हुए, और शुरू में वो स्केप्टिकल बिकॉज मुझे लग रहा था मावरा एक एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस है और उसके सामने शायद ये कहीं कच्चा पड़ जाए। पहला सीन जब मैंने देखा था तो वो दोनों बैठे हुए कहीं बात कर रहे थे, उसमें मावरा डिस्कस कर रही थी घर अलग लेने को, तो शायद उसमें तलहा का काम इतना नहीं था उस सीन में, खामोश ही रहा वो, बट उसकी बॉडी मूवमेंट, उसका मैनरिज्म, उसकी आंखें, उसके इंसर्ट्स अप टू द पॉइंट, मुझे लगता है इतना परफेक्ट कर रहा है वो बॉय। और जैसे नादिया ने कहा कि वो जिस वक्त उसने थप्पड़ मारा है ना, वो इतना सेटिस्फैक्ट्री थप्पड़ था, मतलब वो जो चंबे चांटे कहते हैं ना, उछल उछल के जो आप मारते हैं किसी को गुस्से में, कोई ओवर ड्रामेटिक नहीं थी वो चीज़, कुछ नहीं था, बस उन्होंने 2 थप्पड़ों में और सारे हसल बसल में उसको भगाया है। उसके बाद वो जो दुख सारा दिखाया है कि उसको दुख किस तरह हो रहा है एक चाचा को, तो बिल्कुल सही कहा नादिया ने कि हीरो मोमेंट्स होते हैं, लेकिन हर ड्रामे में, हर फिल्म में सिमिलैरिटी बहुत होती है, लड़की बचा ली, बहन बचा ली। यहाँ एक चाचा को फील आई उस वक्त जब उसके दूसरे भतीजे ने, भांजे ने कुछ जिक्र किया है, तो उसने सोचा कि यार ये तो अकेली है सिद्रा घर पे, और उसने उस वक्त वहाँ शिकायत लगाई है कि कोई गड़बड़ हुई थी पिछली दफ़ा। तो एक ज़िम्मेदार, मतलब बड़े होने के नाते उसने क्या फ़ैसला किया बगैर किसी को बताए, ही जस्ट डिसाइडेड टू मूव एंड गो बैक होम टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट, वेल रिटन, और सबके कैरेक्टर्स बड़े डिफाइंड हैं। आमना खान आई फील इज़ अ लिटिल द वीक लिंक, थोड़ा सा
थोड़ा सा और पुश करना चाहिए था आमना को। आमना कौन? आमना द सिस्टर, इन दोनों तीनों भाइयों की जो बहन है, जिसका बेटा है, जो बताता है बेसिकली। नुदरत नाम है इस कैरेक्टर का। रियल नेम आमना? हाँ, आमना खान है सर। आमना अच्छा, खान, ठीक है। आमिना खान। तो आमना का थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है अभी फिलहाल। थोड़ा सा एक्सेंट भी मुझे डिफरेंट लगा पूरी फैमिली से। मुझे लगा एकदम से एक पंजाबी स्लैंग सी आ रही है कहीं। वो क्यों है, वो शायद कैरेक्टर में डाला है या नहीं डाला है, या ये ओरिजिनल टोन्स आ रही हैं, लेकिन मुझे वहाँ लगा कि जिस तरह सब बोल रहे हैं वैसे आमना नहीं बोल रही। एक पंजाबी एक्सेंट बड़ी मतलब बहुत गाढ़ा आ रहा है वो। बाकी मदिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मदिया ने बहुत अच्छा काम किया, हसन ने बहुत अच्छा काम किया। आई लाइक इट। मुझे वो सिचुएशन बड़ी पसंद आई जिसकी वो नादिया जिक्र कर रही है कि इस वक्त इंटरनेट पे बहुत डिस्कस हो रहा है कि जीशान को जो इंस्टेंट कारमा मिला है बोर्डिंग जाते ही, और जो उसके साथ उन्होंने बड़े छुपू के जो दिखाया है, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से उसके साथ क्या किया है, आई थिंक इट वाज वेरी स्मार्ट। और ये मैसेज देन एंड देयर देना बड़ा ज़रूरी था, ना कि इसको किसी और एपिसोड में डालते। कि जिस टेम्पो में इस वक्त ऑडियंस है, उसी टेम्पो में ही वो शायद देखना भी चाहती है कि इसके साथ कुछ ऐसा हो कि वो, ताकि वो गुस्सा आपका ज़रा ठंडा हो जाए। और आप उसको वो खुद है तो यंग बच्चा ना, उसको भी एहसास हो कि जब आप किसी को हरास करते हो आपकी गुजरती क्या है, क्या गुजरती है, बहुत जरूरी था। वो जब उसके हाथ कांप रहे होते, आई थिंक दैट किड डिड अमेजिंग जॉब। Yes. एंड हर मतलब राशिदा, जिनको आमना मलिक, शी वाज ब्रिलियंट। यस, ये दोनों लोग जो थे, आमना भी बहुत अच्छा तो काम। मैं कह रही हूँ कि जो यंग लॉट हमारा आ रहा है, दे आर ऑल सो गुड। तो फॉर मी जमा तकसीम इज अ 2 thumbs up. आई एम एंजॉयिंग इट। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, अली हसन, सरबत नज़ीर, मरीना जी। I think Sarbat has outdone herself in this drama. The way she is written, I just feel कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये पूरा सीन जो जोड़ा है, जहाँ से उसको प्रमोशन मिली है, जहाँ से उनके घर गए हैं, जहाँ से उसको बीवी को फ़ोन करता है, वहाँ लड़ाई भी हुई है, वो उस पूरा, एंड इट culminates to that scene where this boy gets caught. And I just think that पूरी linking is so very well done, because पीछे भी कहानी चल रही है, they're talking about separating from the family, and वो कह रहे हैं नहीं, then she tells him about this boy, वहाँ वो बिल्कुल offend हो जाता है, and then उसका जो reaction उस वक्त है ना, it's accumulation, because ये चीज़ जब ऐसी फैमिलीज में होती है तो फर्स्ट थिंग आप करते हैं, आप दबा देते हैं, आप बिलीव नहीं करना चाहते। जैसे माँ नहीं बिलीव कर रही ना उसकी, अच्छा क्यों माँ क्यों नहीं बिलीव कर रही, बिकॉज वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट आप अपनी अपब्रिंगिंग पे शक करते हो। अब वो कह रही है, बाप को कह रही है तुम्हारी तरह की है, वो उसको कह रहा है कि तुम्हारा बेटा, इस किस्म की चीज़ें, देन इट्स नॉट, नाउ दे नॉट इवन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, दे थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स। When they're protecting the child, they're actually protecting themselves, and that's where everything goes wrong. आप उसी वक्त उसको बिल्कुल, आई थिंक इन लोगों ने, फैमिली ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, पूरी फैमिली ने, जब ये सारी बात डिस्क्लोज हुई, बहुत अच्छा इन्होंने रिएक्ट किया, और ये बहुत अच्छी डिसीजन ली कि इसको फ़ौरन हॉस्टल भेज दो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट क्रिमिनल, क्या कहते केस अभी आप इसको नहीं बना रहे, बिकॉज वही फैमिली, अना, ये सारी चीज़ें जो बीच में आ जाती हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप सेपरेट करो ना इनको, दे कैन नॉट स्टे इन द सेम हाउस एनीमोर। अब यहीं से भी एक डिवीज़न आएगी दोनों भाइयों में, दिस बॉय कांट कम बैक इनटू दिस हाउस, ही शुडंट कम बैक इनटू दिस हाउस, और अगर वो आ रहा है तो अगर वो उसको वो भी देंगे कि अच्छा तुम्हारी इसके आगे से शादी होगी तो अब तो सब ठीक है, वो भी गलत है। दैट्स अ टेरेबल मैसेज यू गिविंग दिस पर्सन। सो इस पर्टिकुलर प्ले में मुझे लगता है कि so many questions, there are so many questions that the writer has left us with, कि अलग होंगे नहीं होंगे, ये लड़का वापस आएगा नहीं आएगा, ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, एंड देन दिस होल थिंग कॉन्सेप्ट कि मेरे पास इसका हल है, बीवी उसकी जो माँ कहती है हल क्या है, शादी करवा दो। वाओ, आर यू सीरियस? आप एक लड़की जो ऑलरेडी इतने ट्रॉमा से गुजरी है, उस लड़की के बारे में कोई नहीं सोच रहा, द ट्रॉमा दैट गर्ल इज़ गॉन थ्रू, उसकी इज्जत, उससे शादी कौन करेगा, ये नहीं कि अभी उसको कैसे हैंडल करो और क्या करो, और इस लड़के को हम बचा कैसे सकते हैं। इट्स जस्ट सो, आई कांट टेल यू हाउ इट। और निगहत
कॉन्स्टेंटली लैला को लाती है अपने कॉन्वर्सेशन में ना, ये लैला की गलती है, लैला ने ये किया, लैला ने ये किया, यू नो हर चीज़ वो जो है ना उसको एक सबनिमिनल मैसेज होता है जो आप फैमिली को दे रहे हैं, और वो मानते भी हैं एक वे से। क्यों मानते हैं, वाई विल दे इवन थिंक ऑफ ब्रिंगिंग दिस बॉय होम, आई डोंट नो। इट विल बी, आई मीन लाइक मैं जो इसका आगे सिनेरियो सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा, यू नो दैट्स द मेन थिंग इज़ दैट हाउ आर दे गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिकॉज अगर कैस और लैला चले गए इस घर से तो सैनिटी तो निकल जाएगी। बिकॉज इवन जो उसका भाई है वो भी, राजता तो बेचारी वैसे ही चुप रहती है। अच्छा, राजता को हैव यू नोटिस कि वो उसको थोड़ा सा एक शी इज़ गॉट वन अप ओवर निगहत के, अब उसको वो शट अप कॉल दे सकती है और उसको ताने दे सकती है, बिकॉज यू नो समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड। बट राजता शायद बिकॉज वो वैसे ही चुप रहती है, भाई शायद मान ले, क्या करे। But it's very it was very powerful, these episodes. I think इसको घर से निकालना, इस बच्चे का रिएक्शन के चेंज किसी को नहीं पसंद। No one likes to change anything. जो आपका स्टेटस को एक होता है घर का, लाइफ का, एकदम से उसमें एक चेंज आए तो वो किसी को नहीं पसंद। लेकिन वो कह रहा है कि ये मैं जा नहीं रहा कहीं, मैं इधर ही हूँगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मुझे घर मिला है, मैं बहुत, लेकिन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। और वो कह रहे हैं कि अगर तुम जा रहे हो तो फिर दफ़ा हो जाओ। सो वो कैसे कल्मिनेट होगा, उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो मैनी थिंग्स टू रिजॉल्व, आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस विदाउट मेकिंग एनी सेंस। फॉर मी इट्स अ 10 out of 10. I love this. I think इस ड्रामे में एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। I just don't find anything wrong with any character. Exactly. Even with any scene, any line. So beautiful. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लग रही है कि नॉर्मली जो हमारे ड्रामों में दिखाते हैं ना, जो क्लीशे कि नहीं जुड़ के फैमिली रखनी है, इसमें उन्होंने दिखाया कि इसके क्या नुकसानात होते हैं जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। हम उसके प्रॉस पे तो उन्होंने बहुत बात की हुई है कि ये बड़ा फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, उसकी वो भी हैं, लेकिन साथ में कुछ नुकसानात भी हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। और वो बातें जिन पे सास अपनी बहू को बुरा समझती थी, वो सिर्फ हमेशा सास या उनका पॉइंट ऑफ व्यू आता था। बहू वो चीज़ क्यों कर रही थी, वो बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है कि उसके पीछे एक लॉजिक है। वही ना कि तो वो ये वाली साइड से स्टोरी हमने देखी है एक घर की। नॉर्मली हम माँ वाली साइड से स्टोरी देखते हैं। अगेन फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स, द आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, लाइक दैट गर्ल हिजाब वाली लड़की से जो वो मशवरा लेती है, वो उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है। लेकिन ये जब एक वो लेता है रैश डिसीजन, तो वो कहती है नहीं, अभी दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, यू नो, लेट्स नॉट डू, यू नो। सो देयर इज कांस्टेंट टू एंड फ्रो विद। अच्छा, इनकी लड़ाइयाँ भी अगर आप देखें, जो कैस और लैला की लड़ाइयाँ, उनमें भी इतना लॉजिक है, बहुत मज़े की लड़ाइयाँ हैं, बहुत सिंपल लड़ाइयाँ हैं। लेकिन अगेन दोनों साइड, आपको दोनों साइड, अनलाइक मंटो वेयर यू ओनली गेटिंग दैट वन साइडेड थिंग, हियर यू गेटिंग बोथ साइड्स। So you're feeling sorry for Cass and you're feeling sorry for this girl. So आपका joint family relationship के pros क्या हैं, joint family relationships के cons क्या हैं? You know, everything is there. It's in front of you. मुझे लगता है कि मावरा is not going to leave. मुझे लगता है अब वो they're going to leave. They will go. They're going to leave. अच्छा, मुझे लगता है कि वो शायद जमा करके रखेंगे। सेटिंग हो रही है अगले। आई थिंक जब आप इस तरह से बांधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि हम दूर रह के हमारे दिलों में नज़दीकी होगी, हम नज़दीक रह के हम एक दूसरे से दूर हैं, क्योंकि हर कोई तो एक दूसरे को नापसंद करता है उस घर में, लेकिन रह साथ रहे हैं बस। नादिया, अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये बड़ों की परवरिश का ड्रामा है ये, कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कुछ समझाना दुनिया का मुश्किल काम है, क्योंकि वो अपने एक सेट ऑफ लाइफस्टाइल रूल्स उसके साथ जी रहे होते हैं, और उनको लगता है कि यही सही है। अच्छा, किस घर में जो है बुजुर्ग स्ट्रांग होते हैं ज़्यादा, जिनकी चलती है, जिनकी सुनी जाती है, कौन भला? The ones who have the जो बिल्कुल जिनके हाथ में माल है, जिनके हाथ में बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, वो अब्बा जी की सब सुनेंगे। अगर अब्बा जी के पास ये ना हो और बच्चे काम कर रहे हो, फिर आप देखें ऐसी कैसी जॉइंट फैमिली होती है, इसमें अब्बा जी के कमरे में नहीं कोई एंटर होता महीनों। तो यहाँ एज जो जावेद शेख को और उनकी बेगम को, वो ये कि सारा बिजनेस अब्बा ने अपने हाथ में रखा हुआ है, बड़े इंटेलिजेंट बहुत सही किया है। नो, सो अ लॉट ऑफ बिजनेस फैमिलीज, दैट्स हाउ दे कंट्रोल देयर चिल्ड्रन। ऐसे ही कंट्रोल होता है, बिल्कुल। और इसीलिए और ऐसे आप एक करके भी रखेंगे। अब कैस को परवाह नहीं, उसको लालच नहीं है, इसलिए वो अपनी खुशी और पीस ऑफ माइंड के लिए अलग होना चाहता है, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज जॉब। तो ये ड्रामा इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, डायरेक्शन
हर लिहाज से परफेक्ट, मतलब कहीं आप ढूंढना भी चाहें तो आपको फ्लॉज किसी सीन में नज़र नहीं आते, थोड़े लंबे भी होते हैं तो पता ही नहीं चलता। OST बहुत प्यारा है, इट्स सो नाइस, बहुत सही जगह आता है, बहुत कम म्यूज़िक आता है और बहुत प्यारा लगता है। मतलब मैं एक एक कैरेक्टर के लिए जिस तरह हर एक की जो प्रोग्रेस कर रही है स्टोरी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। मेरा तो ये फेवरेट ड्रामा है। और ये जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा वही, अब उसका क्या जवाब होगा ये, अच्छा बड़ों के जहन में ना डाल रहे हैं आइडियाज़ के, देखिए अगर आप ऐसे करेंगे बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, कोई और बताएगा उनको नहीं समझ आएगी। तो थैंक यू फॉर मेकिंग सच ड्रामास, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों को आप वो बातें बता रहे हैं और वो उनको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं उनके फैसलों के, या पुराने जो वो अपने तरीके अभी भी आज रखे हुए हैं कि उसकी वजह से घर टूट जाएगा। और आप लोग बताते हैं तो शायद उनको ज़्यादा समझ आता है, वैसे हम नहीं बताते तो उनको लगता है सेल्फिश हैं, ये हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि ड्रामे के थ्रू आप बड़ों को भी एजुकेट कीजिए कि वक्त बदल गया है और साथ रहने के ये तरीके हैं और ऐसा बिहेवियर रखें, प्राइवेसी भी दें, उनकी तकलीफ़ को समझें, हर एक को अपना अपना करने दें जिस स्टाइल। मतलब वो जॉइंट फैमिली है बट एक्चुअली दे आर 5 फैमिलीज लिविंग अंडर वन रूफ। वो जॉइंट फैमिली क्या होता है, 5 फैमिलीज होती हैं, 4 हो या 3 जितने भी लोग रह रहे हैं, वो फैमिली है अलग से, उसके अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपने मसले, अपने स्टाइल है, अपनी रिक्वायरमेंट्स है। एक फैमिली नहीं होती वो अच्छा, 4 फैमिलीज ही साथ रह रही होती और दोनों जो बहुएं हैं वो दोनों अग्री करती हैं कि हम अलग अलग रहते तो बहुत बेहतर होता। आगे वो मुझे तो लगता है कि ज़रूर बंटवारा कराएंगे ही कि अच्छा हमने भी नादिया, निकलना मेरा एक सवाल है, कल को इंशाल्लाह आपका बादशाह के बेटे की शादी होगी, हाँ। तो आपने क्या सोचा हुआ है? यार मैं तो कहती हूँ कीनू की बात करूँ, अजान की, क्योंकि वो बड़ा है। आई थिंक बच्चों को अलग ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। साथ रहने से बहुत दिल ख़राब होते हैं, बहुत सारी बातें, आपका तरीका अलग, आपका सिस्टम अलग, कदर रहती है, वो आएंगे मिलेंगे आपसे अच्छी तरह, वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि अब बुढ़ापे में इतना बिजी हो जाना चाहिए कि मैं कहूँ सॉरी बेटा मैं अभी 1 हफ्ता तो अवेलेबल नहीं, लेट कब आना है, 1 मिनट मैं बताऊंगी तुम्हें, चेक कर देखो शाम को आया हुआ होगा। बिल्कुल ऑन एयर बता दिया तुमने, जितना बिजी रहेंगे ना बच्चों को, आप जो शादीशुदा जो बड़े हो जाएं थोड़ा सा उनको जरा कहें कि हम बिजी हैं, अच्छा देखते, अरे हमने तो जाना था, बच्चे और पीछे आएंगे। बच्चों को जितना बुलाओ ना तो फिर उतना भागते हैं, उनको यार है ऐसी मेरी फ्रेंड्स, बच्चे पागल हैं, मम्मी टाइम नहीं दे रही, मम्मी कब घर पे मिलेंगे, मम्मी आउट, मम्मी शूटिंग, और वो एक्टर्स हैं सारी, बेटा मेरी तो शूटिंग है, बेटा मेरा तो ये, बच्चे ज़्यादा फिर आते हैं। एंड आई फील कि बच्चों को अलग ही रहना चाहिए। चले तो ये आई फील हाँ बेहतर है, अपने हिसाब से रहे, वरना टेंशन, क्या हुआ, क्या कहा तुमने, उसका मुंह क्यों बना हुआ था, उसने मेरे साथ सही तरह बात नहीं की, तुम्हें क्या हो गया। इतना इज्जत से मिले जब भी मिले, है ना। इज्जत ज़्यादा, मुझे तो लगता है कि आप अगर सेपरेट रहते हैं तो देयर इज मच मोर रिस्पेक्ट एंड यू नो, ज़्यादा बिकॉज यू नो आई मीन आप कहते तो हैं कि मुझे अम्मा कहो, मुझे अब्बा कहो, लेकिन नो वन कैन रिप्लेस योर मदर एंड फादर, नोबडी कैन, एंड वो दिल से आप नहीं कह रहे होते। एंड येस समटाइम्स यू डू फाइंड वेरी वेरी लवली इन लॉज, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो जो सेपरेशन में जो एक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। अब जैसे मेरे भाई हैं, उनकी शादियाँ हुई हुई हैं माशाल्लाह, सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन मैं इतनी, मेरी भाभीयों में इतनी मोहब्बत देखता हूँ क्योंकि वो उनका होता है, बच्चों में इतनी मोहब्बत है कि हमें जाना है, इसी वजह से हर वीकेंड पर उन्हें वहाँ पहुँचना होता है, भाई हमने साथ उधर गुजारना है, वो अगर लाहौर तो लाहौर आना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर वक्त कजन आपस में बातें कर रहे होते हैं। और मैं सोचता हूँ यही बड़े घर में रह रहे होते तो बहुत ज़्यादा शायद ये वाली केमिस्ट्री, ये वाली मोहब्बत ना होती, दूसरों के मूड्स, हर चीज़ का ख्याल कभी कोई लड़ाई होती नहीं। सबसे बड़ा फड्डा जो है ना वो क्या है, वो किचन है। हाँ, सब लड़ाइयाँ किचन पे से शुरू होती हैं, किचन पे ख़त्म होती हैं, बहुत बड़ा इशू है। अलग बनाओ तब भी मसले ख़त्म नहीं होते, तब भी होता है कि इन्होंने क्या बनाया, उन्होंने क्यों बनाया, इस टाइम क्यों आ गया, एनीवे बट बड़े अच्छे और सिंपल ड्रामा है, जुमले अल्फाज बड़े बड़े ही सादा, और एक्टिंग इज़ अमेजिंग। सो 10 दोनों के लिए। शमून अब्बासी, आप क्या कहेंगे? और मैं एक बात ऐड करता चाहूँ, इसमें बहुत सेंसिटिव चीज़ दिखाई है कि जब एक आप फैमिली में रहते हैं और एक ज़रा अच्छे बैकग्राउंड से आई हुई भाभी हो, ठीक है, और एक ज़रा जैसे निगत और राशिदा का है, बच्चों पे कैसा इम्पैक्ट होता है। मैंने एक्चुअली ये चीज़ विटनेस की हुई है अपनी फैमिली में कि ऐसा होता था, देखा है, गिफ्ट्स आते थे, बाकी कजन्स बैठे होते थे, वो देखते थे, उन्हें नहीं मिलता था, और वो बच्चे दिखाते थे कि देखो हमारे पास ये है, और वो दूसरे बच्चे जाके रोके अपने पेरेंट्स के सामने कि अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो बच्चे और वो एंजॉय करते थे इस बात को
कि हम दिखा के खाना कि हमारे पास हाँ करते हैं, कितनी बुरी बच्चे तो करते हैं, बच्चों को तो ये होता है कि मेरे पास तो ये है, मैं तो ये खा रहा हूँ, मैं तो ये। अब दूसरा जो इतना वेल ऑफ फैमिली का मेंबर नहीं है वो नहीं कर और रोज अब ये इस दर्द से गुजरना। अच्छा थोड़ा सा मुझे स्टोरी में सब बड़ी बहन को अब अफसोस हुआ है कि मेरे भाई ने इससे बदतमीजी किया, तो वो अब अच्छी हो गई। दैट वाज अ लवली सीन, हाँ ब्यूटीफुल है ना? सीन। कहीं तुम वो chocolate छोटी खा- के साथ ना आई थिंक हमारी उसको जब रियलाइज, मतलब वो मेरे लिए स्ट्रेंज था कि देखो इस बच्ची को भी पता चल गया, ये भी बदल गई है। शॉक। हाँ शॉक है ना, वो तो बच्ची शॉक हुई कि हो क्या रहा था। लेकिन वो भी अपने भाई को इतना नहीं पसंद करती, उसको भी तंग करता था ना। और इस इंसिडेंट से उन्होंने बताया एक एक शख्स के ऊपर क्या असर हुआ है हाँ। इसका। वेरी नाइस। दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन बाय द वे, बच्ची का। नंबर्स देने नहीं आप थोड़ा सा राइटिंग डायरेक्शन। Writing is very simple, it's very understandable, no confusion. फैमिली सेटअप को जिसने भी इसको लिखा है वो फैमिली सेटअप्स को समझता है, जॉइंट फैमिली सेटअप्स के अंदर ऐसा लगता है जैसे ये राइटर रहा है, इसने एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें, बिकॉज ये बड़े मेजर इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है हर तीसरे चौथे घर में कहीं ना कहीं हो ज़रूर रहा है। कुछ को बच्चियां क्लेम कर देती हैं, बता देती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बता पाती, आगे जाके ट्रॉमास पता चलते हैं, शादी के वक्त, शादी के बाद वो शायद अपने शौहरों को बताती हैं। ये जो ट्रॉमा एक होता है बचपन का, ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे नेशन में नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये चल रहा है। इस एज के ब्रैकेट में जब बच्चे होते हैं उसमें ये सब कुछ चल रहा होता है। तो मुझे लगता है ये एक तो बड़ी सेंसिटिविटी के साथ इस चीज़ को सेंसिबली बहुत इसको पेश किया गया, और ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है जो अभी दोनों खवातीन ने कही बात, कि क्या इसका रिजल्ट ये आएगा कि इन दोनों की शादी होगी, विच इज़ लाइक इट्स नॉट अ गुड रेजोल्यूशन। नो, ये कोई हल नहीं है। नहीं कर सकते, घर के बच्चे को हमारे punish भी किस माशरे लेवल पे में करेंगे। 90% यही होता है। जी हाँ, क्योंकि इट्स अ हॉरिबल रेजोल्यूशन। हाँ, और आई थिंक वही सरवत नज़ीर बताएंगे इसमें कि ये नहीं करना, दिस इज नॉट नहीं करना। और इस चीज़ को किस तरह रिजॉल्व करेंगे? अच्छा, अभी तक चूंकि बाप हसन अहमद ने जो स्टैंड लिया है मुझे पसंद आया, वो उसने माँ की नहीं सुन रहा, वो अपनी बीवी की इतनी नहीं सुन रहा, उसने उठा के तो बोर्डिंग में डाल ही दिया इसको, और फर्स्ट नाइट आपने दिखा दिया है कि अब वो चीज़ें फेस करेगा। तो या तो यही रेजोल्यूशन है उस चीज़ का कुछ अरसे में आगे जाके, लेकिन अच्छी राइटिंग यही होती है जो कि क्वेश्चन छोड़ जाए, क्या अगले एपिसोड में ऐसा क्या होगा जो इस गुत्थी को हम सॉल्व करेंगे, और कि अब की क्या फैसला। अच्छा, मदिया ने बहुत कमाल काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बट शी इज अलोन नाउ, यू नो, अकेली पड़ गई। पहले राज कर रही थी, राज कर रही अकड़ थी, ऐसी निकली है। अब वो निकल गई है, वो सबको प्लीज करना चाह रही है, इसको भी उसको भी। अच्छा, कहीं ना कहीं वो नेचुरल भी लग रही है बात कि हाँ सही बात है, एक इंसान इस वक्त एग्रेसिव तो नहीं हो सकता, वो तो आप जरा उस वाली साइड पर है ना, जरा नेगेटिव साइड पे आपको डाल दिया गया। और जिसको वो शोर मचा रही होती है, जैसे सब लोग चुप करवाते हैं ना, Yes. वो बहुत सेटिस्फाइंग है। हाँ, Yes. प्लीज आप कहते हैं कि बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यस। और हर एक ने से चुप करवाया, हस्बैंड ने भी और बाकी लोगों और वो जिस तरह इंटरेक्ट कर रही है सबसे और सबको प्लीज करने की कोशिश कर रही है, और वो नहीं यकीन करना चाहती इस बात को, तो आई थिंक वो बहुत लॉजिकल था। मतलब मुझे ओवर नहीं लगी वो बात कि नहीं यार ऐसा कब होता है, माएँ होती हैं ऐसी, बिल्कुल ऐसी होती हैं, बेटे कत्ल करके आ जाते हैं और वो नहीं मानना चाह रही होती हैं कि नहीं ऐसा मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ब्यूटीफुली डन बाय मदिया। आमना बहुत अच्छा काम कर रही है। आमना जो रोई थी ना जब Yes. वो अपनी बेटी को घर लगा के, Yes. वो कहती मैं तो चमकाती रही इस घर को, मेरी बेटी के साथ ऐसा। यस, कभी तो बात आई भी नहीं थिंक ये चीज़ें लोगों के लिए आई ओपनर्स होती हैं, और यही कहानियां हैं शायद जो हम बयान कर करके अब जो दौर आ गया है ड्रामों का, इनमें आप देख लीजिए ना, शरपसंद इस तरह की स्टोरीज को सामने लाकर डिस्कस कर लेना और इनका ऑन एयर जाके घरों में चलना। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज इस बात पे भी मतलब नाराज़ रहती हैं कि यार ये सब्जेक्ट्स हम क्यों दिखाने लगे हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो जो कंफर्ट जोन था पहले फैमिली का एक साथ बैठ के ड्रामा को देखना, वो अब कहीं शायद ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब एक बाप शायद बेटी के साथ बैठ के ये ड्रामा नहीं देख सकता, उसे बहुत हिम्मत चाहिए, या तो फिर वो कहे साफ साफ बेटी से, बेटा बैठो, आई वांट यू टू वॉच इट विद मी, नथिंग वल्गर, इट्स जस्ट अंडर द लाइंस, एक सब्जेक्ट है जो कल को तुम्हारे साथ कोई चीज़ हो तो तुम हाउ वुड यू हैंडल इट। लेकिन क्या कैन वी एक्चुअली टेल देम टू डू दिस? क्या एक बाप, एक चाचा, एक मामा अपने भांजी बच्चों, मैं इधर थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करता चलूँ, हाँ। कि पहले ये था कि घर में एक टीवी होता था, सारे बैठ के देखते थे।
आप सबके पास अपने फ़ोन होते हैं, कोई लड़की है वो अपने कमरे में बैठ के देख रही है, तो जब से ये चीज़ हुई है ना तो हमारे ऐसे टॉपिक्स की एक्सेप्टेंस आ गई है कि ये भाई बिल्कुल घर के साथ बैठ के नहीं देखना। ख़वातीन अलग देख रही हैं, माएँ अपने किचन में काम कर रही हैं तो किचन में अपने लगाया हुआ होता है मोबाइल, और वो मतलब मैंने देखा है मेरी कज़न है, वो जब भी कुकिंग कर रही होती है तो कोई शो देख रही होती हैं, वो आराम से अपना मोबाइल रखा हुआ होता है, कुकिंग कर रही होती हैं, ड्रामा देख रही हैं। लेकिन देखो जिस उसकी हम बात करते हैं ना, जिस सेक्टर की हम बात कर रहे होते हैं, उनके यहाँ कभी कभी ये भी होता है कि 2 मोबाइलों से ज़्यादा घर में है ही नहीं, 6-8 लोग रह रहे हैं, 2 मोबाइल्स हैं, एक अब्बा का मोबाइल है, एक कोई और मोबाइल है, और स्क्रीन भी एक ही लगी हुई होगी या टीवी एक लगा होगा। तो ऐसी मेजॉरिटी ज़्यादा है हाँ, जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि बच्चे अपने अपने कमरों में बैठ के टीवी लेकिन देखें। जिस तरह की लाइंस है ना, एक भी मुझे कोई लाइन ऐसी नहीं लगी कि जिसमें आप सब्जेक्ट है, लेकिन लाइंस की बात है। लाइंस, हाँ, आई थिंक बच्चे बड़े बैठे भी हों तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि छोटा कुछ नोट करे कि क्या हुआ है। हाँ। कुछ है ही नहीं। असल में ना हर जगह देखिए म्यूट कर देते हमने हैं, वो स्टिग्मा पता भी लगाया नहीं हुआ है रहे। ये बड़ी अच्छी बात है ताकि फैमिली देख सकती है साथ। हाँ, हमने ये स्टिग्मास भी तोड़ने हैं कि हमें, अगर हम ये ड्रामे देख रहे हैं तो इन ड्रामों को सिर्फ ड्रामों की तरह ना लें, इनको एजुकेशन भी समझें। कुछ ड्रामे मुझे लगता है हमारे अब इंडस्ट्री में इसलिए भी आने लगे हैं कि वो अब एजुकेट करने लगे हैं सोसाइटी को। इट्स नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। कुछ ड्रामे होते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ड्रामे अब जानबूझ के लिखे और बनाए इसलिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको नाराज़ किया जाए, इसलिए कि आपको एजुकेट किया जाए कि इस सिचुएशन के कितने पहलू हो सकते हैं और इन पहलुओं में से आप कौन से वाले पहलू से अपना कोई और खुदा ना खासा कोई भी फैमिली सिचुएशन में जा सकती है, जा तो सकती आपको है। करना क्या है, करना क्या है उस पर, तो ये बड़े क्योंकि देखिए आंखें नहीं बंद करनी। हाँ, रिश्तेदार बहुत आपको जरूरी है। हमेशा चुप कराने की सोचते हैं, मरीना जी खामोश हो जाओ, बेटी का मामला है, रिश्ते नहीं आएंगे। देखिए सबसे बड़ा जो डर होता है एक बाप को जिसके घर में बेटियां हो, उसका यही है कि यार रिश्ता कैसे आएगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई बात पहुंच गई, क्या ऐसा होगा, तो मतलब किस तरह लोग बात करेंगे, मोहल्ले में क्या होगा, रिश्तेदारों में क्या होगा। सबसे बड़ा, और मुझे लगता है क्योंकि गलत बात नहीं है, ये फियर एक बाप का, एक माँ का बड़ा जेन्युइन है, लेकिन वो इतना डर जाते हैं कि तीसरा चौथा कोई एलिमेंट ही उनको नहीं मिलता कि किससे मशवरा लें। भाई माँ बाप से ले लिया, अपने ही माँ बाप से ले लिया, वो भी कहेंगे बेटा चुप कर जाओ, है वो कि कभी नहीं कहेंगे कि जाओ जाके लड़ो इस बात पे। 90% माँ बाप यानी उन पेरेंट्स के भी जिनके बच्चों के साथ ये हुआ है, वो भी आपको डिसमिस ही करवाएंगे कि यार छोड़ दो, दबा दो, बच्ची को भी चुप करा दो। तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं हमें केस नंबर 9 हो, शरपसंद हो, या ये ड्रामा हो जमा तकसीम, इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप अंडर द लाइन चेक करें, राइटर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं कि अब इन टॉपिक्स को अंडर द कारपेट दबाना बंद कर दें एंड फाइट फॉर देम। खड़े हो जाएं, शोर करें, शराबा करें, थोड़ा सा तमाशा बना लें, ना कि पूरी जिंदगी का एक नासूर अपने साथ आप लेकर फिरें और वो ट्रॉमा पूरी फैमिली को लेकर जो आके डूब जाए। तो आई थिंक 10 for 10 बोथ। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। जजेस ने 10-10 नंबर दे दिए हैं। नादिया जी नादिया लड़की है, ठीक है, लड़का है, लड़की है। आपने कहा था नादिया लड़का है। नहीं वो मैंने थोड़ी कहा, मतलब मैंने जो देखा सुना, लेकिन अब दोबारा पता चला कि लड़की ही है। व्यूअर्स, नादिया ओवर टू यू नादिया। मेरा नाम रहना जिन की शादी है जी, ये सोशल मीडिया पे नादिया जी क्या बहुत मशहूर हो रहा है। सुनिए, ओवर टू यू नादिया आप ही के ऊपर था ना? हाँ, ओवर टू यू नादिया है, ओवर टू यू नादिया आप ही के लिए तो था। वो जो एक आपका कोई बंदा हुआ करता था, एक शो करती थी आप दुबई में, एंड व्हेन ही यूज्ड टू कट टू यू, ही यूज्ड टू से ओवर टू यू नादिया। यू नो दैट बिकेम अ प्रॉपर सेंटर। हां हां, एक दूसरे को नादिया तो नादिया, अच्छा वो उन्होंने जो फैसल कुरैशी वगैरह जो करते थे अपना शो, फोरमैन शो पे था, फोरमैन शो पे ओवर टू यू नादिया। ये तो हमें बैठा वहां पे लड़का होता था, ये हम घर में भी एक दूसरे को बहुत, हम कजन्स आपस में कर रहे होते हैं। ओवर टू यू नादिया, ओवर टू यू नादिया। मेरा नाम क्या हो रहा है? मेरा नाम सिंह जी, अभी तो आजकल जी वो वाली नादिया। ओके जी, यहाँ से 10-10 नंबर मिले। ऑडियंस से कितने नंबर दिए हैं वो जानते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,800 और जमा तकसीम से सरवत नज़ीर साहिबा के हिस्से में 2,526, 13% बनते हैं 1.3। यही बोला करो तुम, ओवर टू यू नादिया। ओवर टू यू नादिया डायरेक्शन के नंबर। हमने बहुत बोल लिया, डायरेक्शन Total- तो नंबर हो गए, अब तो एक्टर्स के नंबर। मैं देता हूँ, लेकिन ये तो बात हो जाए पहले। टोटल वोट कास्ट हुए 20,900 और अली हसन के हिस्से में आए हैं 2,861,
14% बनते हैं 1.4 बहुत अच्छे People, you नंबर need to मिले हैं। watch. You need to और watch. इनको देख के आप देखें आज ये पता drama. चलता है कि इस लफ्ज का क्या मतलब है, जुमले का, चौड़े होके बैठना। ये सर चौड़े होके बैठ के तुमने आज शो किया है ना, देख रही हूँ मैं, वेरी रिलैक्स। और वो कितनी रिलैक्स है, मैं कितनी तंग हूँ। अच्छा मुझे तो बड़ा मजे का सोफा लग रहा है, मैं तो कभी यहाँ आप यहीं बैठे हैं, आपके बैक प्रॉब्लम्स नहीं है। ये दो आपके सिंगल सोफे नहीं हमें दे दें। आप मुझे ये चाहिए। हाँ, अब जजेस को 3 सोफे अब मिलेंगे लड़ाई और होगी, ये होगा। क्या ड्रामा मुझे के सेट, ये कुर्सी पे लड़ाई चाहिए। होगी, कुर्सी वो पे हमेशा कुर्सी, लड़ाई होती वैसी है। कुर्सी हम जजेस को चाहिए और हमसे घुमा मजा भी आ लेंगे। जाए, अगर ऐसी चारों कुर्सियां ऐसी हो ना, मजा आ जाए। मजा आ जाए ना। 3 I भी think चलेंगी, so. इसको सोफा दे देंगे। ये हाँ, अकेला इसको बैठे पूरा सोफा। और वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है। और लोगों ने देख के कहने कि ये क्या ड्रामा है। इलाही बख्श खान, अच्छा, जिशान मतलब जो हाँ जिशान का ही बोलते हैं। अच्छा तो तलहा जो भागा है अपनी भांजी भतीजी उसको बचाने, व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस। तलहा तो मुझे शुरू से इतना अच्छा इसमें लग रहा है, लेकिन इस एपिसोड में तो ना बस वो हीरो बन गया है बिल्कुल ही। बहुत खूबसूरत सीन था, बहुत अच्छी एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, और वो जो तकलीफ होती है ना अपने कि भाई दोनों तरफ अपना ही खून खड़ा है, जिसके साथ बुरा हुआ और जिसने बुरा किया, अपने बच्चे अब क्या करें, और अपने घर में अपनी बच्ची जो और हुआ भी कहाँ, अपने घर में। तो बेस्ट चाचू एवर, और चाचू, हाँ बेस्ट चाचू का अवार्ड भी जाता है तलहा को। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तलहा को, आई गिव हिम अ 10 फॉर श्योर, वेरी गुड। दूसरा आमना मलिक, आमना का बहुत अच्छा सीन था। एक तो वहाँ जहाँ वो रोई, बहुत ज़बरदस्त रोई है, और उसके बाद जब ये जगह किचन में जाती है और देख के ना, जो वो देख रही है कि वो काम कर रही है, नाश्ता बना रही है सबके लिए ये वो, तो वहाँ जो उसका गुस्सा, और फिर रास्ते में रोक के उसको जब बताती है कि भाई ये लैला ने सब कुछ किया है ये वो, तो उसका वहाँ ऐसे कहना बहुत बहुत अच्छा था। आई थिंक आमना की भी फुल मार्क्स ही इसमें वैसे बनते हैं, बहुत ही गुड। से आई थिंक शी वाज ब्रिलियंट, अमेजिंग। वो बहुत बिलीवेबल था, और जो एक खालीपन था ना उनकी, लग रहा था कि ये पीसीवी बात वो है कि एक आध सीन भी हो वो इतना इम्पैक्ट कर दे आपके ऊपर, तो बिल्कुल नंबर बनते हैं। वेरी नाइस। राशिदा छा गई हैं। तलहा मुझे लगता है कंप्लीट हीरो मटेरियल, कंप्लीटली। और ऑनेस्टली मैंने तलहा का काम नहीं देखा था, मैंने पहली दफ़ा कल देखा, और मैं बड़ा इम्प्रेस इसलिए हुआ कि वेरी इजी टू वॉच हिज फेस, नो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस खामखा के, कोई ज़बरदस्ती का एक्सप्रेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा था उसके चेहरे पे, और बड़ी वैरायटी थी ऑफ सीन्स, कहीं खुश, कहीं गमगीन, कहीं एंग्री, कहीं टूटा हुआ। एक ही एपिसोड में इतना कुछ देखने को मिला उस एक्टर का मुझे, कि मुझे लग रहा था कि यार यहाँ कहीं स्लिप हो जाएगा, वहाँ कहीं स्लिप हो जाएगा, बट ऑसम तलहा, कीप इट अप। और मुझे लगता है तुम जैसे लड़कों की हमें ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को, जो कि इतना रिफाइन करके चीज़ों को पेश करते हों, ओवर एक्टिंग ना करते हों, क्योंकि आज का दौर ओवर एक्टिंग कर नहीं है, खामखा के चेहरे बनाना, आंखें यूं करना, वो करना, इन चीज़ों से ना अब दुनिया बोर हो चुकी है। अब लोग नेचुरल देखना चाहते हैं, लोगों को नेचुरल एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। तो आई थिंक इन दोनों एपिसोड्स में मैंने देखा फ्लॉलेस, बहुत तुम्हारे पास जगहें थी, और तुमने हर बॉल को, जिस तरह एक ओवर होता है 6 बॉल्स होती हैं, हर बॉल को तुमने उसी जगह पे खेला जहाँ पे खेलना चाहिए था। तो 10 आउट ऑफ 10 तलहा, ऑल द बेस्ट। आमना को भी मैंने काम कम करते हुए देखा, लेकिन कल जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी एक सॉलिड पर्सनालिटी नज़र आई है, बड़ी एक वो शख्सियत जो स्क्रिप्ट में जिस तरह लिखी गई होगी, एग्जैक्ट उसका पोर्ट्रेल मुझे आमना के अंदर नज़र आया। उसका चेहरा, उसकी घुटन, उसका गुस्सा, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ आपको उसकी खामोशी में नज़र आ रही है। आई थिंक दिस इज़ द अमेजिंग पार्ट ऑफ एन एक्टर, जहाँ पे वो इतना ना भी प्रैक्टिस में होके, क्योंकि मुझे लगता है आमना इतनी प्रैक्टिस में नहीं है, शी डजंट डू अ लॉट ऑन स्क्रीन, आई एम नॉट श्योर अगर करती है। शेर उन्होंने किया था अभी रिसेंटली, उसके बाद ये, लेकिन मतलब उनको ये नहीं कह सकते कि वो एक बहुत मंझी भी एक्टर हैं, लेकिन जब कल मैंने सारा काम देखा तो मुझे लगा कि ये एक मंझे हुए एक्टर का जो काम होता है वो उन्होंने किया। तो जो स्क्रिप्ट जिस तरह पढ़ी जा रही होगी सेट्स पे, मुझे लग रहा है उसमें बहुत दिल लगा के सब लोग अपने सीन्स पढ़ रहे हैं, बहुत एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीन्स पढ़े जा रहे हैं,
और एक साइनर्जी नज़र आ रही है सबकी। तो आमना को भी मैं 9 दूंगा और फॉर योर परफॉर्मेंस कीप इट अप, ज़बरदस्त। इलाही बख्श का भी करना है वैसे मैं बात कर रहा हूँ बच्चे के बारे अच्छा, वो जीशान ने जो 2 सीन्स करवाए अप टू द मार्क थे, यानी अगर आप किसी कैरेक्टर को देखकर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और आप उसको मुंह से कोई आपके गाली वाली निकल जाती है, तो उसका मतलब है कि भाई उसने वो चीज़ कर दी है जो बेसिकली आपके उस इमोशन को जगा रही है। तो मुझे और मेरी वाइफ को बैठ के देख के गुस्सा ज़रूर आ रहा था, और मेरी वाइफ थोड़ी वोकल है तो वो बातें भी बीच बीच में डालती रहती है। वो मैं रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पे, वो कहे जा रही थी ये, और मैं कहता मामा बेचारा, मैंने एक दफ़ा कह दिया बीच में बेचारा, तो उसको गुस्सा आ गया, उसने स्टॉप कर दिया, उसने कहा बेचारा, उसने ये किया, आप इसको बेचारा कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इस बेचारे बच्चे की एक्चुअली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ कि ये अपने मोहल्ले में, फैमिली में इस वक्त इसके साथ क्या हो रहा होगा, कि ये किस तरह फेस कर रहा होगा इन सब चीज़ों को। परफॉर्म रियली वेल, और तो इतना अच्छा तुमने परफॉर्म किया है, लेकिन स्टक मत होना, इसी तरह के स्क्रिप्ट्स बार बार नहीं उठाना, आगे कोशिश करो क्यूट बबली से रोल्स भी करो, बिकॉज तुम्हारी एज अभी इतनी नहीं है कि तुम अचानक विलन्स करने लगो। तो गुड जॉब एंड आई गिव यू 7। उसको नंबर तो नहीं दे रहे हम जीशान, नंबर नहीं दे रहे, मेरा नंबर ले लो तुम बोलो, मुझे फोन करना। हाँ जीशान नंबर ही दे दो। जीशान का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सिद्रा बच्ची की बहुत प्यारी, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस है जब वो उसका चाचू को देखती है, बहुत अच्छा। और जीशान का हॉस्टल वाला जो था, उसका जिसका हाथ मुश्किल काम था, और वो एक्सप्रेशंस आसान नहीं होता लड़कों के लिए ऐसे सीन। आई थिंक एक्टर जो है ना वो फिर एक्टर होता है, लड़की लड़का नहीं। जो सीन की डिमांड है, जैसे एस्थेटिकली अच्छा शूट अगर हो रहा हो सब, तो जिस कॉन्फिडेंस इसने किया ना, और जैसे अपने दोस्त के घर से मार खाता हुआ आया, फिर जैसे अपने चचा के पाँव में बैठा है, अपने दादा के दादी के, जिस दोस्त से मार, और माँ से झूठ जो बोल रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपका बेटा ऐसे कर सकता है। He was so good. ओह, he was very good। ये भी 10 है पूरे, जीशान भी 10, बहुत अच्छा काम किया इसने। सिद्रा भी 10 है, मैं भी 10 हूँ, सब 10 है। सब 10 नंबरी हो गए। Special mention to the बच्चास, special mention, all the बच्चास, our छोटी मारिया to Sidra to what is the other Kashaf। मैंने सुना है सिद्रा और मारिया बहनें हैं आपस में। अच्छा, रियल एक्चुअली देखा मैंने न्यूज़ में, पता नहीं किस हद तक आप कमेंट्स में बताएं। उसका यू नो जो एक भोलापन है कि घर में क्या हुआ है, यू नो वो जो एक इट्स nothing is out of place, if you know what I mean। these are very young kids, meaning मुझे तो लगता है कि इस एज पे अगर मुझे कोई कहता ना ये बोल लो अम्मी अच्छी हैं स्क्रीन पे, मैं कहूँगी अम्मी अच्छी, you know, like, but these kids are so natural, they are so good। I mean even this girl to take on a role which is a harassment वाला role, it's also very brave। Because as you said for the boy also, मैं कहती हूँ कोई भी अगर सोच भी रहा है इनके बारे में, इनको टफ टाइम देना या समथिंग, खुद करके तो देखो। इट इज़ अ ब्रेवरी, टोटल ब्रेवरी, और फ्लॉलेसली इन्होंने काम किया है, डायरेक्शन इतनी अच्छी इन्होंने ली है। सो आई गिव दीज किड्स, मैं कहती हूँ जितने भी बच्चा लोग अभी जो आ रहे हैं, बहुत माशाल्लाह, यू गाइज आर सो गुड। तलहा के हम हैं फैन फ्रॉम जन्नत से आगे। We saw him in that for the first time, and exactly जो आपका रिएक्शन, हमने कहा कौन है ये लड़का, तो रोया ऐसे आया कि चिढ़ भी चढ़ गई इससे कि यार बस कर दो। मैंने कितना रोता था, but he was so good, so natural। उसमें एक मजलूम सा लवर बॉय था जो आशिक, इश्क था उसको एक लड़की से, वो उसको you know she used to treat him like dirt, and he just did it so well, you know। वो जो and he used to say कि you know become a man, for God's sake, you know, be a man, लेकिन you know we really fell in love with him there, and after that अभी हम उसको देख रहे हैं, whereas he's chiseled up, he is built up, and he is looking absolutely beautiful, and Talha lean and clean, हाँ, lean and beautiful। yes। तो तलहा आपने बच्चे जो जैसे शमून ने कहा है कि इन 2 एपिसोड्स में जो वेरिएशन आपने जो दिखा दिया है, फ्रॉम not believing your wife, from having a fight with your wife over the same situation, then trying to क्या कहते win her back, then facing the situation she tells you about, और वो जो
हॉरर का लुक जो उसके फेस पे था कि मैं नहीं बिलीव कर रहा था और मैं क्यों नहीं बिलीव कर रहा था, ये सबसे आई थिंक वर्स्ट मोमेंट होता है, बिकॉज द ट्रूथ कम्स एंड हिट्स यू सो स्ट्रांगली दैट यू फील सो गिल्टी कि मैं कहाँ था, मीनिंग मैं पहले इसको ट्यूशन देता था, मैं उस ट्यूशन से हट गई, लाइक इतनी बातें आपके दिमाग में आती हैं और वो सारी शॉक, रिजेंटमेंट, एंगर, being sad, everything was on his face at that point. And then when he takes on his mother and father, और जो उसको वो जो हर्ट और दुख फील करता है, जहाँ बाप कहता है कि अगर तुम जाते हो तो फिर वापस मत आना, कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप मेरे साथ ऐसे करेगा. I think he has just he you know he is one of those actors जिसने कहा है कि ठीक है ये करना है, ओके फाइन, अब वो नहीं सोच रहा लेफ्ट राइट सेंटर, ये मुझे ये करना है, और वो करता है. एंड रिगार्डलेस ऑफ what is happening around him or how his hair is or how he's looking or how he's feeling, he just gives you that amazing performance. So definitely a 10 for you. And Amina, sorry bache, I didn't know your name. I think she is so amazing in this. I think Amina, Rashda's quiet demeanor, जिसमें वो बेचारी एक ऐसी बहू है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और वो सबको खुश रखना चाहती है, और उसको पता है कि अगर वो लड़ेगी तो वो गलती उसी की होगी, अगर मियाँ कुछ कहेगा वो कहाँ जाएगी. तो वो एक फंसी हुई बहू है, लेकिन उसको एक अच्छा मियाँ मिला है. ही इज़ अ गुड गाय, लेकिन ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू. ये जो एक इट्स अ केज्ड फीलिंग ना, कि आप एक प्रिजन में बंद हैं, वेर जो निगत है उसका वो है, घर है, सब कुछ है. सो शी कैन गेट एंग्री विद द हस्बैंड एंड गो टू मैका. इसके पास मैका ही नहीं है जाने के लिए. मैका कहते हैं ना, मैका. तो वो, और उसी में वो जो इतनी इन्वॉल्व है घर में कि उसने अपनी बच्ची को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है. बच्ची बोलती भी है, कहती भी है, ये लड़की लैला भी उसको समझाती है, बिकॉज लैला गेट्स द क्लू कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर. उसको भी उसको शट अप कॉल देती है. और फिर अगेन दैट रियलाइजेशन कि ये हो रहा था अंडर माई रूफ, एंड आई एज द मदर, इवन द फादर हु रियली डिडंट हैव अ लॉट टू, लेकिन उसका भी जो एक गिल्ट नजर आया, उन एक्सप्रेशन भी उनके बहुत आई थिंक वो तो स्टंट था ना उसको. ये दो एपिसोड तो सबने कमाल के काम किए. इट वाज जस्ट सो गुड, सो पावरफुल, एंड सो, एंड देन हर टोटल ब्रेकडाउन ऑफ दैट सीन ऑफ, बिकॉज व्हाट डू यू से टू योर चाइल्ड? I was not there for you. All this was happening to you, and I, it's like a child being kidnapped and you don't know what's happening to that child. But आप helpless हैं उस situation. यहाँ आप helpful हो सकते थे, लेकिन आप नहीं थे. So it's such a well written and well projected drama. I'm going to give her a 9 for sure. Very well. This is such a good drama. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,000 हुए हैं, और आमना मलिक के हिस्से में आए हैं जमा तकसीम से 724, 3% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,360, और तलहा चाहूर को मिले हैं 3,004, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं. सो वेरी वेल डन टीम जमा तकसीम. आपका ड्रामा वाकई कमाल का था, और ये 2 एपिसोड तो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, और अब हमें समझ आया कि ऑडियंस हमें क्यों कह रही थी कि जमा तकसीम को माइनस ना करें. आई थिंक ऑल एपिसोड्स मैं तो सारे देखे. मैंने भी सारे देखे. ब्रिलियंट. एंड आई एम सो ग्लैड कि वो अभी हम कौन से 8वें 9th एपिसोड में दे ब्रॉट इट आउट. ये नहीं कि वी हैड टू वेट एंड वेट एंड वेट एंड वेट. हाँ, 10 एपिसोड हो गए.